नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी की रफ्तार। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। यूपी की रफ्तार में हम आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई और देश भर की बड़ी खबरें बताएंगे। मेरी सहयोगी निधि वासंदानी इस वक्त मेरे साथ मेरठ से जुड़ गई हैं। निधि। बिल्कुल मृदुल, और कल बिगुल बजने वाला है, शंखनाद होने वाला है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनावों के विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं और उसी को लेकर हम मेरठ में हैं, तो इसी से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। चलते हैं मेरे सहयोगी अनामिका के पास कि किस तरह उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर ये जो संग्राम है वो जारी है। अनामिका, स्वागत है आपका। बिल्कुल निधि, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे, रामपुर से हूं। दूसरे चरण की तैयारियां यहां जोरों पर है, लेकिन पहले चरण के पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा है, मृदुल लखनऊ से बताएंगे। बिल्कुल, ये तस्वीर देखिए आप। पूरे उत्तर प्रदेश की रिपब्लिक भारत की टीम बता रही है। सबसे पहले आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े इंटरव्यू के बारे में, जिसमें उन्होंने नकली समाजवाद पर प्रहार किया है। तो उत्तर प्रदेश में जीत का दावा भी करते हुए वो अपनी बातों से नजर आते हैं। विकास को लेकर, डबल इंजन की सरकार को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये 2 लड़कों वाला खेल तो हमने पहले भी देखा था। हेलो। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव से पहले अपने सबसे बड़े इंटरव्यू में यूपी समेत 5 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। पीएम मोदी ने डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाए और कहा कि डबल इंजन से विकास कार्यों में तेजी आती है। उन्होंने परिवारवाद, नकली समाजवाद पर तीखा प्रहार किया। मैं इस चुनाव में भी सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लहर है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका, ये परिवार ही पार्टी चलाता है। परिवार जो चाहे उनका भला। ये लोकतंत्र के लिए बहुत से बड़ा खतरा है। पीएम मोदी ने परिवारवाद को लोकतंत्र का दुश्मन बताया। उन्होंने कहा कि परिवारवादी सियासत देश का भला नहीं कर सकती। ये पूरी तरह परिवारवाद है। लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? वो भी तो समाजवादी थे। जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार नजर आता है क्या? वो भी समाजवाद थे। नीतीश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी हैं। परिवार कहीं नजर आता है क्या? ये समाजवादी लोग हैं। लेकिन ये लोग देखिए, पूरा परिवार। क्या ये परिवारवाद का लोकतंत्र के लिए खतरा है? इसलिए मैं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में अखिलेश जैन की जोड़ी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा 2 लड़के अहंकारी हैं। पीएम ने कहा 2 लड़कों का खेल उत्तर प्रदेश ने पहले भी देखा। 2 लड़कों और बुआ को जनता ने नकार दिया था। ये 2 लड़कों वाला खेल तो हमने पहले भी देखा था और इतना अहंकार था कि उन्होंने गुजरात के 2 गधे ये शब्द प्रयोग किया था और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको हिसाब दिखा दिया। और एक बार तो 2 लड़के भी थे और एक बुआ जी भी उनके साथ थी, फिर भी उनके हाल नहीं बना। प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों पर तीखे प्रहार किए तो वहीं योगी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की और योगी सरकार के कामकाज को A+ की रैंकिंग दी। बहन बेटी घर के बाहर नहीं निकल पाती थी, ये उत्तर प्रदेश ने देखा है। आज उत्तर प्रदेश की बेटी कह रही है कि मैं शाम को अंधेरा होने के बाद भी अगर कहीं काम है तो जा सकती हूँ। ये जो विश्वास पैदा हुआ है वो मैं समझता हूं सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। यूपी चुनाव से पहले पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू में देश की जनता को बड़ा संदेश दिया है, तो साथ ही उन्होंने बीजेपी के चुनावी तैयारी का खाका भी सबके सामने रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चुनावों से पहले प्रधानमंत्री मोदी का आपने सबसे बड़ा इंटरव्यू देखा चुनावों से पहले, और उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर कल बड़ा दिन है क्योंकि यूपी का जो पहला चरण है उसका रण कल शुरू हो रहा है। 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और मैं यहां पर इस वक्त हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो गढ़ कहा जाता है यानी मेरठ।
और मेरठ में 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिस पर पिछली बार के चुनावों में 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। लेकिन सिर्फ मेरठ ही नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जो पूरी शुगर केन बेल्ट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किन किन उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है और कल एक बड़ा रण है, एक बड़ी फाइट है। तो देखिए जरा किन किन उम्मीदवारों की, किन किन कैंडिडेट्स की किस्मत दांव पर है। 2022 के सबसे बड़े सियासी संग्राम में कल उत्तर प्रदेश में पहले चरण के रण की शुरुआत हो रही है। पहले चरण में एनसीआर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में जिन जिलों में वोटिंग होनी है उनमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा और मथुरा शामिल हैं। पहले चरण का चुनावी रण बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस चरण में कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर है। योगी सरकार के 8 मंत्री पहले चरण में चुनावी मैदान में हैं। ये मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा, सुरेश राणा, लक्ष्मी नारायण चौधरी, कपिल देव अग्रवाल, संदीप सिंह, अतुल गर्ग, अनिल शर्मा और जीएस धर्मेश। इस चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर दांव लगा है। इस चरण में जिन दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता करने वाली है, उनमें गौतम बुद्ध नगर के नोएडा से विधायक और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी के सुनील चौधरी चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस की तरफ से पंखुड़ी पाठक और बीएसपी के कृपाराम शर्मा इस सीट से चुनावी मैदान में हैं। गाजियाबाद में योगी सरकार के मंत्री अतुल गर्ग और बीएसपी में शामिल हुए पूर्व बीजेपी नेता के शुक्ला के बीच मुकाबला है। कांग्रेस ने यहां से पूर्व सांसद स्वर्गीय सुरेंद्र प्रकाश गोयल के पुत्र सुशांत गोयल पर भरोसा जताया, जबकि सपा ने विशाल वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया है। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के नंदकिशोर गुर्जर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया मैदान में हैं। कांग्रेस की तरफ से यामीन और बीएसपी के हाजी अकील चौधरी चुनावी मैदान में हैं। मथुरा से मंत्री श्रीकांत शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। एसपी ने उनके खिलाफ देवेंद्र अग्रवाल को उतारा है, जबकि कांग्रेस के प्रदीप माथुर और बीएसपी के एसके शर्मा इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरठ के सरधना से बीजेपी के संगीत सोम चुनावी मैदान में है, तो एसपी के अतुल प्रधान, कांग्रेस के सैयद रियाउद्दीन और बीएसपी के संजीव कुमार धामा इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अलीगढ़ के अतरौली से बीजेपी ने कल्याण सिंह के नाती संदीप सिंह को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला एसपी के वीरेश यादव से है। वहीं कांग्रेस ने धर्मेंद्र कुमार और बीएसपी ने डॉक्टर ओमवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। पहले चरण की लड़ाई में कुछ ही घंटे बाकी हैं। कल इन उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मृदुल ने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कुछ खास कहा अपने इंटरव्यू में। पहले चरण को लेकर क्या तैयारियां हैं, मेरठ से निधि हमको दिखा रही थी, कल भी दिखाएंगे निधि हमको कि किस तरह से वहां वोटिंग हो रही है। लेकिन आपको हम ये बता दें कि रिपब्लिक भारत लगातार हर एक खबर पर, पहले चरण से जुड़ी हर एक खबर पर नजर बनाए हुए है। कल 58 सीटों पर मतदान होना है, 11 जिलों की। हर रफ्तार, हर खबर, वीआईपी सीट, वीआईपी कैंडिडेट सबसे पहले मतदान करने पहुंचेंगे। जब वो तस्वीर भी और कहां पर कैसी तस्वीर है मतदान को लेकर, सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर।